तो आज हम करने वाले हैं बैग पैक फाइनली हॉस्पिटल के लिए, जच्चा और बच्चा दोनों का। तो ये है बेबी का बैग जिसमें सारा का सारा सामान आएगा, आगे पीछे से ऐसा रहा। और पूजा का बैग अभी कहीं रखा होगा, उसमें भी कुछ नहीं डाला है। आज ही हम पैकिंग करने वाले हैं सारी की सारी, वो दिखाते हैं आपको। लेकिन ना इस पे वो भी तो बना सकते हैं ना, इस पे मतलब स्वास्तिक वगैरह अच्छा लगता है ना, जैसे आजकल इंस्टाग्राम में चला वो शादी की रीलें, बेबी रीलें वैसे। हाँ वैसे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन वो है ना बनाते हैं मज़ा आएगा। तो ये है हमारी पीठिया वाली प्लेट जिसमें हम टीका और चंदन ये सब घोलते हैं। यहाँ पे ना ये ऐसे दाने वाले चलते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। मतलब इसमें सिर्फ एक या दो दाने लगाओ और पूरा मतलब काफ़ी अच्छा सारा पीठिया घुल जाता है। तो मैंने बहुत कम ही निकाला है। अभी जब मैं इसको पानी मिलाऊंगा घोलूंगा ना, तब देखना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लाल वाला भी ऐसे ही है हमारा, ये लाल वाला भी सेम है। इसके भी सिर्फ मैं 2 ही ले रहा हूँ और इसको घोल देंगे और बीच में रखेंगे अक्षत जो कि है ये। जल से ही घोल देंगे पीठा। वही हो गया। गणेश जी के वहाँ पे फूल चढ़ा था, उसको भी हाँ नीचे ये ले पिठिया में ले आया ये लगाना, फिर स्वास्थ्य बनाना यहाँ पे। यहाँ पर हम लोग स्वास्तिक बनाने वाले हैं। तो स्वास्तिक बनाने का एक तरीका होता है, मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे मेरे को पता है, जैसे मैंने सीखा है वैसे मैं बताऊँगा, ठीक है? तो कोई जज ना करें। स्वास्तिक का हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व है। किसी भी कार्य का शुभारंभ करने से पहले हम लोग स्वास्तिक बनाते हैं। जैसे कोई भी शुभारंभ करने से पहले हम भगवान गणेश जी को याद करते हैं, वैसे ही तो स्वास्तिक भगवान गणेश का ही प्रतीक है। सबसे पहले 4 रेखाएं हम बाहर से अंदर की ओर को मिलाएंगे, जो रिप्रेजेंट करती हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को। कहते हैं सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य और सारूप्य। कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अंत में जो 4 बिंदु हैं उनका मतलब है प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। फाइनली अब हम करने लगे हैं पैकिंग, और पूजा यहाँ पे दिखाएगी वो क्या क्या पैक करने वाली है, क्योंकि सारा सामान उसी ने ही रखा है। जो भी हमने मंगाया सामान वो सारा का सारा धो धा के अलमारी में सजा के उसी ने ही रखा है। अब वही पैकिंग करेगी और क्या क्या सेट पूरा उसने बना के रखे हुए अच्छे से, तो निकालती जाएगी और बताती जाएगी कि क्या क्या सामान है और क्यों है। ये 2 पैकेट है, ये हॉस्पिटल में जब बेबी हो जाएगा तो उनको देने के लिए कि आप इसमें सारा चीज़ में रख दूंगी तो उनके लिए ईजी रहेगा। अब मैं कपड़े निकाल देती हूँ। तो ये रही लंगोट और ये कुछ कपड़े हैं बेबी के। अभी मैं बताती हूँ क्या क्या है, जैसे जैसे रखते जाऊँगी बताते जाऊँगी। कुछ चीज़ें और ले आई मैं, अब मैं बताती हूँ क्या क्या है ये। वैसे मुझे नहीं पता ये सबके वहाँ होता है कि नहीं, पर हमारे वहाँ ना बोलते हैं कि सीधा नए कपड़े बच्चों को नहीं पहनाते। तो ना हमारे वहाँ जो भी टॉडलर्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं या भूतपूर्व टॉडलर्स हैं जब थोड़े बड़े हो गए, जिनको छोटे छोटे कपड़े नहीं आ सकते, हमने सारे कपड़े मंगा लिए और उनको धो धा के सब ये वही कपड़े रख दिए पूजा। इसमें नए भी हैं और वो भी हैं। तो नए वाले हम लोग फिर थोड़ी बाद में पहनाएंगे, जिस दिन एक्चुअल में डिलीवरी होगी उस दिन पुराने ही पहनाएंगे, और नए फिर धीरे धीरे करके उनको रोटेशन में आते रहेंगे वो लोग वो कपड़े। तो अब तू बता तो क्या क्या है। पहले सबसे पहले बच्चे का आया इनर वेयर। फिर अभी अब ठंड स्टार्ट हो गई, नवंबर लगने वाला है, तो उसके लिए बच्चे के लिए थर्मल का सेट है 3 का। इनको जो पहनाने होंगे वो पहना देंगे। फिर थर्मल के बाहर से ये रॉम्पर पहनेगा बच्चा, और इसके बाहर से अभी स्वेटर अभी आनी है, फिर वो है। और ये है, ये कैप है, और ये मिटन्स है, और ये फुटी है, और ये बच्चे का टाल है, और ये टॉयलेट सीट है, और ये है उसको रैप करने के लिए, और ये है डायपर। तो मैं इनको इसमें इसलिए रख दे रही हूँ कि उस टाइम पे तो मैं अंदर होंगी तो ये लोग मैं कैसे दे पाऊँगी, तो इन लोग को देने के लिए ईजी रह जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, छोटे बच्चों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। हमसे ज़्यादा तो वो लोग कपड़े पहनते हैं और उनको पहनना भी चाहिए, ठीक है। छोटे बच्चे ही, उनको उनकी इम्यूनिटी नहीं है ना, वो नए नए अभी दुनिया में आए हैं, पर फिर भी यार बहुत ज़्यादा ही होते हैं उनके कपड़े। ये क्या है एक्चुअली ना, ये भी हमारा फर्स्ट क्राई से ही आया था, ये बेबी हक का। ये इनर वेयर आई थी। हाँ, तो ये हमारा इस काम आ रहा है कि हम इसके अंदर आए थे इसमें।
इसके अंदर कपड़े पैक करके लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसके अंदर पैक रहेंगे तो वो थोड़ा ऑर्गेनाइज रहेंगे। ऑर्गेनाइज भी रहेंगे और इन लोग को देने के लिए सही रहेगा। जब वो हम मांगेंगे कि बच्चे के लिए कपड़े दे दो तो ये एक पैकेट उठा के दे देंगे, नहीं तो एक एक छांट छांट के देंगे तो उसमें बहुत टाइम जाएगा और ज़्यादा अंदाज भी नहीं आएगा। तो मैं सब पैक करके बना दे रही हूँ हाँ, इन लोग के लिए ईजी रहे। कि बाई चांस कि मतलब जैसे डॉक्टर ने मांगा या वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ ने मांगा तो उनको बोला ये लो हाँ पहना दो इसको। तो ये इस टाइप का पैकेट है, इसी में ही इसके सारे कपड़े हैं, इनर्स है और क्या है, डाइपर है और क्या है, बड्डी है, मिटिंग्स भी इसी में है। सब तो ऑलमोस्ट सारा कुछ इसी में है। तो हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे दे देंगे, पकड़ा देंगे इसके हॉस्पिटल। साथ ये भी दे देना क्योंकि इस पैक में ये आया नहीं। ये सब भी कुछ नहीं है, जहाँ तक मैंने सुना है सबसे ज़्यादा मोटा खर्चा आता है डाइपर्स का। तो भाई हम लोग तो बोलने वाले हैं, जो भी सारे हमारे रिलेटिव्स आएंगे नामकरण में, भाई डाइपर्स लेके आना प्लीज़, बहुत सारे लेके आना, ढेर सारे। और न्यू बॉर्न वाले मत लेके आना सारे के सारे, क्योंकि न्यू बॉर्न वाले एक महीना आता है। 2-3 महीने तो आएंगे, हाँ, 1-2 महीने आएंगे, फिर तो small मंथ में वाइज ला सकते हैं ना, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे हमारे चांद बड़े होते जाएंगे तो डाइपर्स का साइज भी चेंज होता जाएगा। तो एटलीस्ट हमारे पास 1 साल की तो होनी चाहिए कि नहीं। हाँ, ये तो जब बच्चा रूम पर आ जाएगा ये तो हम अपने पास रखेंगे, उनको नहीं देंगे ये, क्योंकि टॉयलेट सीट है। अगर वो टॉवल मांगेंगे तो ये दे देना, अगर मांगेंगे तो ऑलमोस्ट बेबी का बैग तैयार हो चुका है। अब मुझे करना है अपना बैग रेडी। तो मेरा तो कोई इतना है नहीं, मैं हल्का फुल्का कभी भी कर लूँगी। एक चीज़ दिखाऊँ? हाँ, क्या है? बड़ा प्यारा है, देखा? ये चिकनकारी अरे छोटे बच्चे की किसका है? ये पता नहीं किसका है, निक्कू के लड़के का होगा यार, पिथु नन्नू का, किसी का, भाविन। ये तो अच्छा लग रहा ना मस्त है। पास आके दिखा, कैमरे में दिखा ना। ये। छोटे बच्चे की चिकनकारी है ये। बताओ, चिकन का काम छोटे बच्चों के कपड़ों में भी आने लग गया है। मैंने आज तक अपने लिए नहीं खरीदा चिकनकारी का, छोटा खरीदा, इसके लिए वो खरीदा जब हम लखनऊ गए थे, तब हम अमीनाबाद ही है ना, पता नहीं। वहीं मतलब जहाँ भी है वो, वहाँ का फेमस मार्केट, वहाँ से लेके आए थे पूजा के लिए। लेकिन मैंने आज तक अपने लिए नहीं खरीदा कोई भी चिकनकारी। बच्चों के पास है, अब ये किसका है वो पता नहीं है, फ़ोन करके कंफर्म कर लेंगे। लेकिन वहाँ से हम जिसका सब आ होगा गए। बता देगा हमें। हाँ, व्लॉग देखने के बाद तो एटलीस्ट पता ही चल जाएगा। रेडी, ऑलमोस्ट हो ही गया है। अब जो याद आते रहेगी रखते रहेंगे। हाँ, तो बच्चों का ना हमारा ऑलमोस्ट पैक हो ही गया सारा सामान। ये रहा पूरा का पूरा बैग, है ना। और मतलब काफ़ी अलग सी फीलिंग है। अभी तक अपने लिए पैकिंग करी मैंने, कभी पूजा के लिए करी, कभी पूजा ने मेरे लिए करी, लेकिन आज फर्स्ट टाइम बच्चों के लिए हो रही है। तो मतलब कैसा लगा तेरे को बच्चों के लिए पैकिंग करके? अच्छा लगा? बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। अभी भी वेट ही कर रहे हैं। अभी भी हाँ, थोड़ा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा ही वेट है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लगा पैक करके। ये हमने पैक तो किया है, बट वो क्या है कि जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, अगर कोई इमरजेंसी आई तो बैग उठाया और चलते बने, बस उतना ही है। अदरवाइज़ सब कुछ अच्छा रहा तो फिर हम लोग काफ़ी रिलैक्स हो के ही जाएंगे। तो ये जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी के लिए ही होता है ये सारी पैकिंग, जो हम अर्ली कर लेते हैं। और तू बता कैसा है? 10 मिनट में 2 बार टॉयलेट होके आ गई। और ये ना ब्लैंकेट है। नहीं, ये स्लीपिंग बैग है, ये ऐसा है। अच्छा, स्लीपिंग बैग, हाँ, ये है, नाव है ये। वैसे तो ये ब्लैंकेट है। ये हमारे पास 2 हैं, ये भी 2 हैं, इसके अंदर एक है, इसके नीचे वाले के अंदर हाँ। पूरा जो रहता है ना 3 का सेट होता है, ये एक ही है स्लीपिंग बैग। वैसे 3 का सेट होता है, एक नेट वाला जो रहता है जिसमें बच्चे सोते हैं, एक ये है और एक और कुछ है, और एक ये है, और एक ब्लैंकेट ये है, और एक ब्लैंकेट हमने अंदर संभाल के रखा हुआ है क्योंकि वो अगेन किसी और का था, किसी और बच्चे का था, वो अब हमारे पास आ गया। भाविन का न्यू था वो। भावेन का था वो? अच्छा, वो भावेन का था, वो हमारे पास आ गया। हमने एक नया ले लिया क्योंकि 2 आने वाले बहुत सारे आ जाते हैं ना, नामकरण में बहुत सारे आ जाते हैं, तो सारे तो यूज हो नहीं पाते हैं। वो न्यू था तो उसने हमें दे दिया। तो ना बच्चे की पैकिंग तो हो गई, अब जच्चा की पैकिंग की बारी है। जच्चे का ना बैग हमने इसके अंदर रखा हुआ है। क्या जच्चा पूजा बोल देना, पूजा या बच्चों की माँ जो भी है, जच्चा बच्चा बोलते हैं, तो उस हिसाब से अपना भी जच्चा अच्छा लग रहा है जच्चा। तो ना बैग इसके अंदर रखा हुआ है, हमको बैग निकालना है और फिर हम लोग पैकिंग करेंगे इसकी, पूजा की, है ना। तो ये है बैग हमारा,
लेकिन ये कुछ तो इधर हो रहा है। स्प्रिंग में ही कुछ हो रहा होगा सामान देखिए बस। ये देख, अरे ये इसमें आ जा रहा है ना, इसके ऊपर आ जा रहा है, इसके ऊपर आ गया ये। जब भी हम इसको खोल रहे हैं, ये बैग को खोल रहे हैं ना, तो जब ये ऊपर आता है तो अब ये टेबल पे लग जा रहा है, इसके लिए वो खट करके आवाज़ आ रही है। तो क्या लगा हुआ है पता नहीं। ये इस घर से भी लग रहा होगा ना, दोनों तरफ से। हाँ, तो ना वो आवाज़ उसकी उस चीज़ की है। जब हम उसको नीचे कर रहे हैं तो वहाँ पर से वो फंस जा रहा है उस पर। ये कैसे टेबल है तो ना वो बैग यहाँ पे आ जा रहा है, तो तब वो थोड़ा घिस रहा है, इसके लिए वो आवाज़ आ रही है। पहले तेरा रख लेते हैं, बच्चों का रख लेते हैं। मेरे तो पॉलीथीन में आ जाएंगे। तो पॉलिथीन में अभी तक निकालने पड़ेंगे ना। निकालने की बात चलेगा, रखने वाली। ठीक है भाई साहब, इनको रख दो। हाँ ला, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं जो चीज़ हमें सबसे पहले चाहिए वो सबसे ऊपर हो, है ना, बेसिक चीज़ लॉजिक के हिसाब से। क्योंकि अब ये वाला ड्रेस इसने बोला है कि ये घर को पहनते हुए आएगी तो सबसे लास्ट में ही चाहिए होगा। जब ये वहाँ से छूट जाएगी कैदी। इतना सारा तो नहीं है, इतना थोड़ा सामान है पूजा का, वो हो गया। और इस वाली जेब में तो बल्कि बच्चों का डायपर ही है। और बैग अभी ऑलमोस्ट खाली है, ये सिर्फ बॉक्स है तो इसके लिए। अगर जरूरत हो तो बॉक्स को खाली करके रख देंगे, सामान बढ़ेगा तो। हाँ, अब तो जगह है, इसलिए हमने बॉक्स ही रख दिए। और भी 2-4 चीज़ें हैं, 2-4 कपड़े ही हैं जो पूजा के आएंगे मेरे को और लग रहा है। मेन चीज फाइल है, वो लास्ट में रखेंगे, वो डॉक्यूमेंट। इसमें क्यों रखना है? मतलब बता रही हूँ ना, हॉस्पिटल बैग में तो आएंगे वो भी। हाँ बस। और ये सामान बहुत हल्का है इसका, देखो। 4 कपड़े तो उन्हें वो वहाँ रख देना कोने में। पूजा की पैकिंग हो गई, सब हो गया। अब मम्मी बना रही है डिनर। एक्चुअली हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, फिर हम लोग बाहर चले गए थे। अब मम्मी बना रही है डिनर। डिनर में है ये है अरबी की सब्जी। और हाँ, हमने आज दिन में दाल मखनी बनाई थी। हमने नहीं, मतलब पूजा ने बनाई थी। वो क्या ज़बरदस्त होती है दाल मखनी यार, घर की बनी हुई बहुत ही अच्छी हो रही थी। अभी बची है रात के लिए। तो दाल मखनी यार जितनी पुरानी होती है उतनी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अभी वो दाल मखनी खाने के लिए। दिन में भी अच्छी हो रही थी पर अभी वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, मज़ा आएगा। रिप्स साइड पेन हो रहा है ना, तो थोड़ा इसको से सपोर्ट मिलेगा करके लेटी हो। हाँ, इसके ना यहाँ पे पेन होता है, यहाँ से पेन होता है और पूरा पीछे तक जाता है। मतलब कि कमर दर्द नहीं होता, ये चीज़ दर्द करता है ये। हाँ, और वो चीज़ आगे चेस्ट के नीचे रिप्स, और ये पोर्शन दर्द करता है। तो ये क्या है, इस पोर्शन को यहाँ पे टेक लगा के यहाँ लेट जाती है तो थोड़ा सा बेटर फील होता है। हाँ, भाई द वे ये ना ऐसा तकिया है तो ये ठीक है ना। इसने बहुत 3-4 महीने से यूज़ कर रही हूँ, हालत गंभीर हो गई। एक बार इसमें कॉटन भर भी दी है, फिर भी ऐसे हो गया, सब इधर पे इकट्ठा हो जाती। तो ना ये है तो अच्छी चीज़। इसने पूजा ने यूज़ भी बहुत ज़्यादा करी है क्योंकि फुल यूज़ किया है इसको, है ना। ऐसा नहीं है कि इसको यूज़ नहीं हुआ या मैं यूज़ कर रहा हूँ तेरे से, इसने बहुत यूज़ किया है। मैं इसमें ही लेटे रहती हूँ, हाँ, अब इसी की आदत पड़ गई है। पर इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि ना इसकी रुई यहाँ से और वहाँ से पूरा सरक के ना नीचे को आ जाती है ऐसे करके। जैसे अजगर होता है ना, उसका मुंह छोटा होता है और पूरी बॉडी ऐसे खाने के बाद पूरी बॉडी फैल जाती है, स्वेल हो जाती है, वैसे ही ये सेम पूरी रुई ना यहाँ से सरक के आगे चली गई और सेम उस साइड से भी वैसे ही है। मैं खाती हूँ। ये इतना मोटा हो चुका है यहाँ गायब हो गया। और वो पिचक गया। जबकि हम ना इसमें एक बार रुई भर चुके हैं, पूरा इसको भर दिया था और बराबर कर दिया था। और ये दिखाना, ये तो पूरा खाली हो गया। ये पूरा खाली है। रुई भरी थी लेकिन ना अब वो क्या हो गया कि फिर वो रुई सरक के ना इस साइड पे आ गई, तो अब वो फिर खाली हो गया। हमारे पास और रुई है एक्स्ट्रा, तो भर दें क्या इसमें? रहने दे, अब 1 हफ्ते की तो बात है। अब 1 ही हफ्ता बचा है वैसे तो उतना अभी के लिए हो जाएगा ना। फिर रुई का क्या करेंगे? डाल लेंगे कुछ, किसी पिल्लो में डालने का काम आ जाएगी, उसके अंदर भी तो यही रुई रहती है। इस साइड को लेटना है यहाँ कुछ आपको अभी मैंने ये कर रखा है ना, इससे थोड़ा सही लग रहा है। दबा दूँ? अभी हाँ, वीडियो के तो दबा दो, हर टाइम पे आज तक पूछा नहीं, दबा दो। ऐसा नहीं है, मैं इसकी रोज कमर दबाता हूँ, पर क्या है कि मेरे कहने पे पर क्या है ना कि वो एक्चुअली ना दबा के दर्द ठीक होने वाला है नहीं, वो तो एक प्रॉब्लम है। नहीं तो मैं रोज दबाता ही हूँ कमर कहने पे या जैसे भी, पर वो ठीक नहीं होता है। मना तो मैं कर रही हूँ, दबाया है तो बोल ही रही हूँ रोज। हो गया है हमारे डिनर का टाइम। आपको यहाँ थोड़ी सी सूजी भी दिख रही होगी क्योंकि मैंने इसको खुजला दिया था, तो ये ऐसा हो गया। अच्छा, ये निगाह पूजा ने मुक्का मार दिया। पूजा ने मुक्का मार दिया था तो इसके लिए ऐसा हो गया। पुराने वाले स्टेटमेंट को रद्द कर सकते हैं। अभी हम लोग खा रहे हैं वैसे दाल मखनी, जो मैं बोल रहा था दिन में बनाई थी।
वो अभी और ज़्यादा गाढ़ी हो गई तो अच्छी हो जानी चाहिए। ये अरबी है, ये पनीर है। और पनीर वैसे पूजा को बोला है कि आप ज़्यादा खाना, तो इसलिए वो हम सबसे कम खाती है। तो उसके उसमें 2 ही हैं, उनमें से भी एक मेरे हिस्से में आ जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। लग रहा है नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि उसको बोला है ज़्यादा खाने के लिए, तो इसके लिए वो और कम खा रही है। तो ऐसा सा कुछ हिसाब है। और अभी चल रहा है यहाँ पे रामायण, वो सिया के राम। खत्म ही होने वाला है। हाँ, ये ऑलमोस्ट ख़त्म है। ये ना वो वाला एपिसोड है जिसमें भगवान राम से मिलने के लिए आते हैं यमराज, और लक्ष्मण को बाहर खड़ा कर देते हैं कि कोई आना मत। फिर दुर्वासा ऋषि आते हैं, फिर उनका त्याग कर देते हैं। वो सब चल रहा है, लगभग ख़त्म हो गया। इसके बाद ना स्टार पे आ रहा है वो, फिर स्टार प्लस पे एक नया महाभारत स्टार्ट हुआ है, वो AI वाला। AI वाला है, उसमें AI तो मजे नहीं आएंगे। AI वाला है बोल रही है वो, तो देखते हैं कैसा है। इसके बाद हम लोग वही स्टार्ट करेंगे। अभी एक एपिसोड आया है और मेरे को मन है एक बार देखने का कि वो कैसे बना रहे AI से। प्रोमो तो कुछ खास नहीं लग रहा था, बट देखते हैं कि कैसा लग रहा है। इसके बाद वो स्टार्ट होने वाला है, 1-2 एपिसोड बचे हैं, फिर देखते हैं। हम लोग खाते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है कि पैकिंग वैकिंग सब देख के आपको अच्छा लगा होगा। हमको जितनी समझ है, हमको जितना पता है, उस हिसाब से हमने अपना पैक कर दिया। बाकी जैसे जैसे धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा हमें, वो पता चलते ही जाएगा ब्लॉग में। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले किस्से में। तब तक के लिए बाय बाय।